हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ सुबह का टाइम है। रिथ्वी का लंच बॉक्स जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। आज उसकी लंच में सिंपल सब्जी और चपाती जाने वाली है। जैसे कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि उसका एक दिन का लंच थोड़ा सा स्पेशल होता है, फिर थोड़ा सिंपल होता है, इस तरह से चलता है। तो सिंपल कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला था, उसमें मैंने हींग और ज़ीरा डाला, प्याज, अदरक और हरी मिर्च डाल के उसको जो है वो रोस्ट करना शुरू कर दिया। आज उसके लंच बॉक्स में जा रही है पनीर भुर्जी, बहुत ही सिंपल वे में। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो बोलती हैं कि दीदी आपने सब्ज़ी तो शेयर की नहीं, दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी ये शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जब प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगता है तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिया और फिर डाल दूँगी नमक, और टमाटर को ढक के जो है वो अच्छे से पका लूँगी। अब टमाटर अच्छे से पक गया है तो हम इसमें बेसिक से मसाले, हल्दी और मिर्च डाल के उसको पकाएंगे। और इसमें मैं जहाँ पे ट्विस्ट के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप डाल के उसको फिर थोड़ी देर ढक के पकाया, और फिर इसमें हमने अपना पनीर जो है वो कद्दूकस करके डाल दिया। इस तरह से क्या होता है कि आपकी पनीर की भुर्जी जो है वो सूखी सूखी नहीं होती, नहीं तो अदरवाइज़ लंच टाइम तक वो सब्ज़ी सूखी सूखी सी हो जाती है और टेस्ट नहीं आता। और उसके साथ ही बना दी हैं हरिथवी के लिए मैंने चपातियाँ, और साथ ही दो चार चपातियाँ अलग से उतार लेती हूँ, जिसको भूख लगेगी वो इस तरह से नाश्ता अपना ले लेगा। मतलब मेरा हरिथवी के लंच के साथ सौते होता है कि सबका नाश्ता भी हो जाए। सर्दियों में तो लंच भी कोशिश करती हूँ कि बना लूँ इस टाइम तक, लेकिन गर्मियाँ हैं और हृदय का जो है वो इतना ही टाइम देता है सुबह, तो उस अकॉर्डिंग उतना ही काम होता है। छोटा बच्चा है तो आपको पता है कई बार तो वो बीच में ही तंग करना शुरू कर देता है। और हरिथवी का जैसे लंच बॉक्स बनता है ना, मुझे इतनी तसल्ली होती है कि शुक्र लंच बॉक्स उसका रेडी हो गया। चॉकलेट्स दी हैं ट्रीट उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए, और यहाँ पे उसकी वाटर बोतल हो गई, साथ में उसे फ्रूट में आजकल डेली वो केला ही लेके जा रही है। उसके बाद उसको रेडी शेडी किया हरिथवी को, और जो भी बेसिक से काम होते हैं वो शुरू किए। हृदय उठ चुका था तो बस फिर कुछ भी शूट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे भी संभालना होता है, हरिथवी को भी तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हृदय का नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधा कप पानी लेके उसमें मैंने 1 कप सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सूजी मैं रोस्ट करके मैंने रखी हुई है, और उसको हम जो है वो पानी गैस पे रख के उबालना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि सूजी पानी पीती है तो उसके हिसाब से आपको पानी डालना है, और बस इसे हम ढक लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक केला जो है वो ग्राइंड कर लिया। मैं हृदय को सॉरी दे रही हूँ सूजी के साथ केला। बस सुबह उसका नाश्ता जो है हृदय का तकरीबन 8:30 के तकरीबन हो जाता है, जब हृदय स्कूल चली जाती है फिर उसका नाश्ता होता है। या कई बार ऐसा होता है वो रेडी शेडी हो गई होती है तो फिर ही वो नाश्ता कर रहा होता है। उस टाइम पर ये बहुत रो रहा था क्योंकि मैं इसे नहीं देख रही थी, हृथ्वी की तरफ हो गई थी तो रो रहा था। और देखिए पहली बाइट ये इतना अच्छे से उसको जज करेगा, चेक करेगा कि हाँ मेरे खाने लायक है नहीं है, फिर जो है वो आराम से जो है वो खाना शुरू करेगा। और इस टाइम तक मैंने इनकी मालिश वगैरह अच्छे से कर दी थी, क्योंकि अगर आप टम्मी की मसाज, लेग्स की मसाज अच्छे से इसकी एक्सरसाइज कर देते हैं बच्चे की, उसका गैस वगैरह पास हो जाता है तो फिर वो अच्छे से खाना भी जो है वो खा लेता है। नहीं तो होता है ना कि बच्चा मिक्स सा हो गया, दूध भी ले रहा है खाना भी ले रहा है, तो उसका टम्मी थोड़ा सा अपसेट होने की गुंजाइश रहती है। तो आप उसकी अच्छे से मालिश वालिश करके ही उसे खाना खिलाएं। और यहाँ 9 साढ़े 9 का टाइम होगा, नहला धुला के इनको मैंने सुला दिया था। और हमारा अचानक से प्लान बन गया था, हमारे घर पे जो संत महाराज गुरुजी आते हैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम मैं कभी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे उनको बुलाती हूँ, लंगर रखती हूँ, तो हम उनके जा रहे थे। आज उनका जन्मदिन भी है। मन में तो हमारे ऐसे ही आ गया था, बस हम यहाँ निकल पड़े थे। और ये है मेरे डैडी जी, हृदय उनके पास बैठा, उन्होंने बोला मुझे पकड़ा दो मैं संभाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ले रहे थे जाने के लिए कुछ प्रसाद, फ्रूट्स वगैरह जो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फ्रूट्स ही सही रहते हैं, है ना। मिठाइयाँ यार मिलावट तो हर चीज़ में, कुछ नहीं पता, फ्रूट्स में भी इतना कुछ मिक्स किया होता है, वो भी बच्चे को देने का मन नहीं करता कभी कभी। देखिए कितनी ग्रीनरी है। और मम्मी को यहाँ पे आ गया था फ़ोन, और मैं यहाँ पे हल्का फुल्का शूट कर रही थी अपने ब्लॉग के लिए भी, और उसके साथ कई बार रील्स डाल देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीनाक्षी बहल, रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स।
तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। और जब हम यहाँ पहुँच गए तो ये हैं बाबा जी और इनका पोतरा बैठा हुआ है साथ में जो 2 साल का होने वाला है। हृदय इसके साथ इतना मस्त था, वो भी जाते ही उनके साथ खेलने लग गया, तो मैंने हल्के से इनको कैप्चर कर लिया। अच्छा लगता है जब आप एक किसी ना किसी स्पिरिचुअल चीज़ के साथ जुड़े होते हैं, तो बहुत मन को शांति भी मिलती है ना। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ज़रूर होना चाहिए हमारे। तो ये शाम का टाइम है, इस टाइम पे मैं हृथ्वी को साथ साथ पढ़ा भी रही थी। और हृदय क्योंकि यहाँ पे आधा पौना घंटा की नैप लेता है, तो उस पर जितने मेरे काम निकालने होते हैं मैं निकाल लेती हूँ। मोर ओवर मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो रात की इस टाइम पे बनाती हूँ। फिर रात को ना इतनी टेंशन नहीं रहती, फिर जब वो दोबारा से नैप लेगा उस टाइम में मैं चपातियाँ वगैरह बना लेती हूँ। डिनर क्योंकि हम इतना हैवी नहीं रखते, लिटिल बिट रखते हैं। तो यहाँ पे हल्का फुल्का मेरा तड़का लग रहा था, वही हींग, जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन, कच्ची घनी का सरसों, ओ अदरक लहसुन का पेस्ट घर का बना हुआ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और एक साइड में कुकर में उबाल रही थी रौंगी, मैं रौंगी बना रही थी। गाइस मैं आपको बताऊँ, आज मैं यूट्यूब के पीछे लग जाती ना तो मेरे को ना रौंगी भूल गया था कैसे बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाए हुए। तो मैंने देखा रौंगी जब बनाते हैं तो उसको ना भिगो के रखते हैं रात को। मैंने कहा अभी यार इतना टाइम तो है नहीं, तो मैंने कुकर में चढ़ा दी। तो यहाँ पे जनाब उठ के बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो तड़का बीच में ही रह गया, फिर मैं इनको लेने चल गई और यहाँ हरितविन को मना रही थी। तो मैंने सोचा यार पता नहीं होगी नहीं होगी, तो शुक्र है मैंने कुकर का ना ढक्कन टाइम से खोल लिया, तो वो हो गई थी, 5 मिनट में ही हो गई थी। अगर मैं यूट्यूब के पीछे लग के रौंगी को मैं सोच रही थी 1 घंटा कुकर में ही सीटियाँ लगा लेती हूँ, तो फिर आज तो कुकर भी जाता और मैं भी जाती। इसलिए यूट्यूब के पीछे भी ना ध्यान से ही लगना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब के पीछे लग के मेरा कांड जो है वो आज हो जाता। तो हल्का सा तड़का जो बेसिक सा है वो मैंने लगा लिया। टमाटर वगैरह हो गया था तो उसमें मैंने हल्दी और मिर्च और गरम मसाला डाल के उसे पकाया, थोड़ा सा पानी डाला ताकि तड़का मेरा जल ना जाए। और ये जनाब को मैं साथ ले आई, अगर मैं उसे साथ रात रखूँगी ना तो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ऋत्वी को मैंने पढ़ने बिठा दिया था और मैं साथ साथ यहाँ जो है वो सब्ज़ी बना रही थी। और फिर जब तड़का हो गया मैंने इसमें दही डाल दिया भिगो के, क्योंकि रौंगी ना थोड़ी खट्टी खट्टी जो है वो टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दही डाल के उसे अच्छे से चला दिया। और टचवुड गाइस, मैं दही की कोई भी चीज़ बनाती हूँ मेरा दही कभी नहीं फटता, कभी भी नहीं फटता। नहीं तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि इस तरह से जब हम सब्जी में दही डालते हैं तो हमारा दही फट जाता है। और मैंने अंदाज़ा लगाया यहाँ पे मेरी रौंगी थोड़ी सी क्वांटिटी में कम हो रही थी क्योंकि सबने खानी थी। तो मैंने सोचा जो मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे घर में हमेशा आलू उबले रहते ही हैं, कोई दिन होता है कि मेरे घर में आलू उबला नहीं होता है, तो वो डाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से दही जो है वो पक गया। फिर मैंने जहाँ पे जो रौंगी उबली थी वो इसमें मिक्स कर दी और उसमें थोड़ा सा मैंने आलू मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पानी बॉयल करके इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि क्वांटिटी मुझे बहुत ही कम भी लग रही थी ना, तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी सब्जी लग रहा था। तो रात को पापा को थोड़ा पतला पतला सब्जी जाएगा तो फिर वो अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे मेरी रौंगी अच्छे से पक गई थी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। इंस्टाग्राम पे मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, मेहनत जो है उसको आप लोग सराह रहे हो, थैंक यू वेरी मच। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें अगर आप इच्छुक हों तो, मीनाक्षी बहल और हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स जो भी मेरे चैनल का नेम है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम भी है। तो यहाँ पे ये जनाब मस्त वाला खेल रहे थे, तो मेरे जितने भी बर्तन हुए मैंने सोचा बर्तन भी धो लेती हूँ, फिर शाम को रात को बिल्कुल टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता। ये तकरीबन टाइम होगा 4:30 बजे का और इसकी दूसरी नैप होगी 7:30 बजे की, 7 7:30 के पास ये सो जाएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा इजी रह जाता है, हल्का फुल्का जो है वो चपातियों का काम होता है, सलाद बना लिया, वो तो बंदा कर ही लेता है। और यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि हृदय महाराज अच्छे से अपना एक टॉय, मैंने उनको टॉय नहीं था, ये हृथ्वी का कुछ था न्यूटेला का, उससे खेल रहे थे। रिदू म्यूजिक सुना रहा है ना, बहुत बातें करता है, बहुत बातें। और इसको देख के ना मुझे हृथ्वी का टाइम याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ज़िंदगी भाग दौड़ वाली मुझे ना शुरू से पसंद है, भाग दौड़ वाली, बिजी बिजी रहनी चाहिए। जब फ्री रहती है ना तो कहते हैं ना वेला मन शैतान का घर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और मैं एक टिप आपको यहाँ पे मैं आपको एक टिप यहाँ पे दूंगी, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, क्या बोल रही हूँ मैंने,
हाँ भाई समझ लो, है ना, पता नहीं क्यों टंग ऑफ स्लिप हो रहा है। डिप्रेशन ये वो इनमें सबसे में से गुजर रहे हो ना, खुद को बिजी कर लो, कहीं पे भी बिजी कर लो, कुकिंग में कर लो, कुछ कर लो, बस बिजी कर लो, फिर देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। तो यहाँ पे जनाब को मैंने टेबल बना दिया इसका। ये मैंने ना बॉक्स मंगवाए हैं 2, जिनमें इनका टॉय रखूँगी ताकि इसके लिए निकालना डालना ईजी हो जाए। वैसे प्लास्टिक के डिब्बे भी लिए थे, बट मुझे लगता था ये उनसे ना चोट लगवा लेगा, क्योंकि वो ढक्कन ले लेके जो जोर जोर से मुंह पे मारता है ये। तो मैंने ऐसे वाले इसके लिए मंगवा दिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:45 का। मैंने सब्ज़ी बना ली है, किचन साफ़ भी कर ली है, और बस चावल बनाऊंगी। इसकी शिफ्ट लगेगी नीनी की, रिधु सोएगा 7 बजे के करीब। उस टाइम पे मेरा फाइनल जो है वो किचन का मैं जो भी काम पेंडिंग होता है 15-20 मिनट की इसकी नैप होती है, उस टाइम पे करूँगी। और अब हम करेंगे पढ़ाई। क्या हो गया? इसकी नज़र ना रिथवी के और टेबल पे है ना? सो ये जनाब जो है वो खेल रहे थे और हरिथवी को मैं पढ़ा रही थी। इसकी जो नज़र है ना वो अपने टॉयज़ में कम थी, हरिथवी की चीज़ों की तरफ इसने नज़र जो है वो ज़्यादा रखी हुई थी। बार बार कभी उसकी रेज़र छीन रहा था, कभी उसका टेबल। और मैंने सोचा जब ये चलने लग जाएगा ना बाबा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं हरिथवी को चीज़ें जो है वो करा रही थी। मल्टीप्लिकेशन के सम कराए, फिर उसके बाद उसको डिवीज़न के सम कराए। बस इस तरह से जो है वो मेरा रूटीन चल रहा है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बस खुश हूँ, बिज़ी हूँ, चल रहा है। और जो लोग दूर से देख के मुझे जज करते हैं उनका भी शुक्रिया बहुत ज़्यादा, और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद और शुक्रिया। और बस ये देखिए, इसके लिए मैंने टॉय ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, और ये कभी उनके अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना प्यार इसी तरह देते रहें। थैंक यू।